हुसैन नवाज और हसन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा थोड़ी देर में पैनमा केस से मुतालिक नई दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। सलमान अकरम राजा से जब एक सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि ये तो वही पुरानी दस्तावेजात हैं, अपोजिशन जमातों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये वही पुरानी दस्तावेजात हैं जो JIT और सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई और सुप्रीम कोर्ट और JIT की जानिब से इनको मुस्तरद कर दिया गया, तो सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया कि ये नई दस्तावेजात हैं और आज सब देखेंगे कि ये कौन सी दस्तावेजात हैं। उनका ये भी कहना था कि ये दुबई और UAE से तस्दीक शुदा दस्तावेजात हैं जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उस हवाले से दलाल दिए जाएंगे। ये भी बताते चलें कि हुसैन और हसन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा आज अपने दलाल देना शुरू करेंगे और उनकी जानिब से कुछ नई दस्तावेजात हैं जो दुबई और UAE से तस्दीक शुदा हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई हैं और इन दस्तावेजात के हवाले से भी वो अपने दलाल देंगे। और सलमान अकरम राजा जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में इस केस की समाअत जो कि शुरू हो चुकी है वो अपने दलाल देना शुरू करेंगे। और सलमान अकरम राजा ने मीडिया टॉक में ये भी कहा कि JIT ने इन दस्तावेजात को नज़रअंदाज किया था, तमाम दस्तावेजात अदालत को फराहम किए जाएंगे। दस्तावेजात हसन हुसैन और मरियम नवाज के वकील सलमान अकरम राजा आज पेश करेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि 3 रुकनी बेंच है जो कि इस हवाले से समाअत कर रहा है और लंदन फ्लैट्स का मालिक कौन है, शरीफ खानदान ने इस हवाले से आज कुछ दस्तावेजात हैं जो कि पेश करनी है और अपोजिशन जमातों की जानिब से इससे पहले हुकूमत को और इस तमाम तर केस पर हुकूमती नुमाइंदों को भी तनकीद का निशाना बनाया। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी वहाँ पर पहुँचे, आबिद शेर अली, जिन्होंने मीडिया टॉक की और उन्होंने इमरान खान पर भी शदीद तनकीद की। 3 रुकनी बेंच है, JIT की रिपोर्ट पेश होने के बाद आज चौथा रोज़ है। सुप्रीम कोर्ट पैनमा अमल दरामद केस की समाअत कर रहा है और आज के केस की समाअत में अहम बात यह है कि आज कुछ नई दस्तावेजात हैं जो शरीफ खानदान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इन दस्तावेजात में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मरियम नवाज नीलसन और नेस्कल की ट्रस्टी हैं जबकि हसन और हुसैन नवाज लंदन फ्लैट्स के मालिक हैं। ज़रा ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा जो आज दस्तावेज़ात जमा करवाएंगे, इसमें शरीफ खानदान की जानिब से हुसैन नवाज को नीलसन एंड नेस्कल का बेनिफिशियल ओनर भी साबित किया जाएगा और दस्तावेजात के मुताबिक हुसैन नवाज नीलसन एंड नेस्कल के मालिक हैं और दस्तावेजात में अहली स्टील मिल की मशीनरी की जद्दा मुंतकली की तफसीलात भी मौजूद हैं, जबकि नीलसन एंड नेस्कल कंपनी की मलकियत की दस्तावेजात JPC एक कारपोरेट अकाउंटेंट कंपनी की हैं। नीलसन एंड नेस्कल कंपनी के मामलात पहले मनवा नामी कंपनी संभालती थी, ताहम 2014 में JPC कॉर्पोरेट अकाउंटेंट कंपनी ने इन कंपनीज के मामलात की जिम्मेदारी संभाली है। आज के केस की अहम बात, एक अहम पेशरफ देखने में आ रही है, शरीफ खानदान की जानिब से कुछ मजीद अहम दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में आज जमा करवाए जाएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि हसन और हुसैन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और इससे पहले यही देखने में आया था कि सुबह से अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी था और कुछ ही देर पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और उनकी जानिब से मीडिया टॉक भी की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने अपोजिशन के कुछ अरकान को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की जानिब से जब मीडिया टॉक की गई तो उनकी जानिब से हुकूमती नुमाइंदों और हुकूमती वज़रा को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। पैनमा अमल दरामद केस का चौथा रोज़ है जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी समाअत जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं साकिब अब्बासी से। साकिब अब्बासी, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पानामा लीक्स अमल दरामद केस की जो है समाअत शुरू हो चुकी है और आज चौथा रोज है, ये मुसलसल चौथी समाअत है। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसकी केस की समाअत कर रहा है और इस वक्त समाअत शुरू हो चुकी है। और वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील जो हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने आज अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया है और उनका यही कहना है कि मैं नए जो दस्तावेजात जिनका मैंने कल जिक्र किया था आज वो अदालत में पेश करूँगा। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि राजा साहब आपने दस्तावेजात जमा करने को कहा था, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैंने अपने तौर पर कोशिश की थी कि दस्तावेजात जमा हो। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क की कि तमाम दस्तावेजात मीडिया पर ज़ेर बहस हैं, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आपने मीडिया पर अपना केस चलाया है। एक कतरी शहजादे का है जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मीडिया पर दस्तावेजात मेरी जानिब से जारी नहीं हुई।
تو اس وقت جو ہے سماعت شروع ہو چکی ہے اور سلمان اکرم راجہ انہوں نے اپنے دلائل شروع کر دیے ہیں اور وہ آج جو ہے اس حوالے سے مزید دلائل دیں گے. جی اچھا، ثاقب عباسی ابھی اپوزیشن رہنما میڈیا ٹاک کر رہے تھے، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ جو حکومت ہے وہ ڈیلے چاہ رہی ہے اور جب بھی ڈیلے لیا جاتا ہے تو ایک نیا قطری خط سامنے آتا ہے اور اس مرتبہ بھی یہی ہوا. اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ کل جب سلمان اکرم راجہ کو دلائل دینے کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے دلائل دیں، خواجہ حارث نے کل اپنے دلائل مکمل کیے تھے. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کو جو ہے عدالت نے کہا کہ وہ اپنے دلائل دیں. انہوں نے عدالت سے وقت مانگا تھا کہ مجھے کچھ وقت دیا جائے، میں مزید دستاویزات پیش کرنا چاہتا ہوں. جس کے بعد عدالت نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ جب آپ کے پاس کوئی دستاویزات تھیں تو آپ نے جے آئی ٹی میں پیش کیوں نہیں کی، جس پر انہوں نے کہا کہ کچھ نئی دستاویزات ایسی ہیں جو پیش کرنا ضروری ہیں. تو آج وہی چیز جو ہے میڈیا پہ تنقید کا نشانہ بنائی اپوزیشن رہنماؤں نے یہاں پہ میڈیا ٹاک کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ مسلسل جو ہے حکومت کی جانب سے اور نواز شریف فیملی کی جانب سے ڈیلے ٹیکٹکس اپنائے جا رہے ہیں اور مزید وقت مانگا جا رہا ہے. نیا قطری خط کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے، وہی پرانا خط ہے اور اس کو نیا کر کے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ مزید وقت لیا جائے. جی بہت شکریہ ثاقب عباسی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.